देखिए, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा शौक है ऑफ रोडिंग का या फिर स्पीड का, उनको चाहिए कि पैर रखते गाड़ी जो है भागने लग जाए, तो उन लोगों के लिए पर्टिकुलर वेरिएंट के मैं वीडियो लेके आया हूँ। दिस इज द 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल यूनिट। याद रखिएगा, टर्बो पेट्रोल है। हमने एक और वीडियो डाली थी जिसमें हम लोग आप लोगों को 1.5 लीटर डीजल दिखाया था, बट ये वाला जो वेरिएंट है टर्बो पेट्रोल है, एंड ये टाटा सेरा की लाइनअप में सबसे ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर रहा है। चलिए, पावर तो दे ही रहा है, उसके बारे में तो आपको बता ही दूंगा, बट इसमें आपको फीचर्स क्या क्या देखने को मिलते हैं उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले अगर आप गौर करेंगे तो इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे कनेक्टेड डीआरएल का सेटअप मिल रहा है। रिमेंबर दिस कि ये जो कनेक्टेड डीआरएल्स हैं ये एक ही पीस में है पूरी की पूरी, नो कट आउट्स व्हाटसोएवर। उसके नीचे आपको यहाँ पे सियारा की बैजिंग देखने को मिल जाती है। देन हे यू गेट द टाटा का लोगो, 360 डिग्री कैमरा। नीचे की तरफ अगर मैं लेके चलूं, यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं एडास लेवल 2 आता है इसमें। रडार बेस्ड तो हमारे पास यहाँ पे मॉड्यूल है ही, बट इसी के साथ साथ आपको ऊपर अगर आप देखोगे तो ऊपर आप लोगों को यहाँ पे कैमरा बेस्ड यूनिट भी देखने को मिलती है। इसके साथ अगर हम नीचे चले, देखिए ये तो हमारी फ्रंट प्रोफाइल होगी। अब बात कर लेता हूँ मैं लाइटनिंग सेटअप की, कि इसमें लाइट में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। बाई एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद फॉग लैंप का सेटअप देखने को मिलता है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सेटअप इज ये बूस्टर टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, विच मींस की गाड़ी जब एक सर्टेन स्पीड के ऊपर चलेगी तो उसके बाद इसका जो इल्यूमिनेशन है वो थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज करेगा। ये चीज मिल जाती है। अब आ जाते हैं इसकी साइड प्रोफाइल। इतने दिन से आप लोग डिफेंडर 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 बोल रहे थे ना, तो लो भाई अब साइड प्रोफाइल से भी आपको दिखा देता हूं। यहां से अगर आप गौर करेंगे, जो ए पिलर है इस गाड़ी का डिजाइन काफी हद तक रेंज रोवर या फिर जो एक्सपेंसिव कार है उनसे इंस्पायर्ड है। तो यहाँ पे आप एक गौर करिएगा, ए पिलर यहाँ पे अंदर जा रहा है, नो नथिंग हिडन, यहाँ पे अंदर गया। इसके बाद फिर बोनेट जो है हमारा उठ जाता है, तो इसको क्लैम्पशेल डिजाइन बोला जाता है बेसिकली। थोड़ा सा डीप में जाऊं तो रेंज रोवर वगैरह जैसी जो गाड़ियां हैं उसमें यही सेम डिजाइन फिलॉसफी यूज होती है। साइड प्रोफाइल में यहाँ पे आप लोगों को पियानो ब्लैक क्लैडिंग देखने को मिल जाती है। नीचे की बात करें तो नीचे आप लोगों को यहाँ पे 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। टायर प्रोफाइल अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को 225 55 R19 जो है इसमें अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। सियारा की बैजिंग इधर भी है एंड उसी तरीके से उधर भी है। साइड में यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं, आप लोगों को ORVMs मिलते हैं। ORVMs पे ही यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स भी देखने को मिल रहे हैं। नीचे की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को अगेन जो हमारा रनिंग बोर्ड है, रनिंग बोर्ड भी पियानो ब्लैक देखने को मिलता है। फ्लश डोर हैंडल्स विद वेलकम लाइट, रिक्वेस्ट सेंसर जो है हमारा ड्राइवर साइड पे है। ऊपर यहाँ पे आप लोगों को रूफ रेल्स मिल जाती है। रूफ रेल्स का जो ये वाला पार्ट है ये अगेन आपको पियानो मिल रहा है, पीछे की तरफ मैट में आ जाता है। अगर आप रूफ गौर कर रहे होंगे तो ड्यूल टोन में जो है रूफ रखी गई है। इससे क्या है, जो हमारी ओजी सियारा आती थी, पहले सियारा आती थी, तो उससे थोड़ा सा रिलेट करने के लिए या थोड़ी सी इंस्पिरेशन दिखाने के लिए यहाँ पे जो है इसको ब्लैक कलर दे दिया गया है। पीछे की तरफ आ जाए, अगेन आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि वो जो हमारा आगे से आगे वाले बम्पर से पियानो ब्लैक वाला वर्क स्टार्ट हो रहा था वो पीछे तक आ रहा है। नीचे अगेन यहाँ पे 19 इंचेस के व्हील है, नीड नॉट टू मेंशन दैट, बट द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज कि इसमें चारों डिस्क ब्रेक्स आ रहे हैं। ये तो रहा हमारा टॉप वेरिएंट। अगर आप इसका बेस मॉडल भी ले लेते हो जो कि स्मार्ट है, 11.49 लाख रुपीस में आता है, तो उसमें भी आपको चारों डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेंगे। है ना बेहतरीन चीज। चलिए अब आ जाते हैं इसके पीछे की तरफ कि इसके रियर में आप लोगों को क्या कुछ मिलता है। हे यू गेट कनेक्टेड टेल लाइट का बड़ा सा सेटअप, अगेन सिंगल यूनिट में है। सियारा की यहाँ पे आप लोगों को बैजिंग मिल जाती है। टाटा का आप लोगों को यहाँ पे लोगो देखने को मिल जाता है। वाइपर थोड़ा सा हिडन है, यहाँ पे प्लेस्ड है। पियानो ब्लैक का अगेन पीछे काम करा गया है। देन नीचे की बात करूं, 360 डिग्री कैमरा, अगेन 2 पार्किंग सेंसर्स पीछे हैं एंड 2 पार्किंग सेंसर्स आगे भी दिए गए हैं। रिफ्लेक्टर्स, बूट खोलना बड़ा ही आसान है, 3 तरीकों से खोल सकते हो, बटन से भी। देन फिर अगर आपके पास की है विच इज दिस, ये चेकआउट कर सकते हो। इस की में अगर आप इस बटन को प्रेस करके रखेंगे, अब देखिए जैसे खुल गई ना ये। अब मैं इसको ऐसे प्रेस करके रखता हूं, यहाँ से जैसे मैं प्रेस करके रखूंगा तो आप देखेंगे लाइट्स जली हैं। लाइट जलने के बाद ये जो लाइट है या फिर हमारी बूट है ये अपने आप नीचे आ जाएगी। तो ये भी एक तरीका है, बटन के थ्रू भी कर सकते हो। साथ ही साथ आप लोगों को इसमें जेस्चर का भी मिलता है। पैर बस एक बार नीचे से फेरोगे जो आपकी गाड़ी है, अगेन एक बार, तो यहां से आप ऐसे करेंगे तो भी जो अपनी बूट है वो खुल जाएगी। 622 लीटर्स की अमेजिंग एंड बड़ी सी इसमें जो है आप लोगों को बूट स्पेस देखने को मिलती है। अगर इनकेस इंक्रीज करनी है तो पार्सल ट्रे को आप यहाँ पे पीछे ऐसे हाइड भी कर सकते हैं। प्रॉपर जो है अपने को यहाँ पे एक स्पेस मिल जाता है पार्सल ट्रे को हाइड करने का। अब आ जाते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है, तो वहां से एक बार आएंगे आप। सो गाइस, सबसे पहले अगर आप गौर करोगे ड्राइवर साइड में, तो ड्राइवर साइड में आपको आर्मरेस्ट जो है उस पे कुशन का वर्क मिल जाता है। देन आपको वहां पे स्पेस भी देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ आपको चारों पावर विंडोज के पैनल मिल जाते हैं। माउस पैड मिल जाता है जिससे आप लोग साइड के मिरर्स कंट्रोल कर सकते हैं। एडजस्टेबल का जो स्विच है वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब अगर मैं चलूं यहाँ पे, तो ड्राइवर के साइड में आपको वेंटिलेशन
वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन मिलेगा, साथ ही साथ मेमोरी एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक सीट्स भी मिल जाएंगे जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं मेमोरी के हिसाब से। वेंटिलेशन का भी है सपोर्ट। अब आ जाते हैं गाड़ी के हम लोग डैशबोर्ड पे। सबसे पहले अगर गौर करोगे, स्टार्ट स्टॉप का बटन काफी अच्छी जगह पे प्लेस करा गया है। इसी के साथ साथ नीचे यहाँ पे टेरेन आप चेंज कर सकते हैं, ऑटो होल्ड का ऑप्शन मिल जाता है। दिस इज अगेन, अगर आपको अंदर से ही बूट को खोलना है तो आप उसको प्रेस करके रखेंगे एंड जो आपका बूट है पीछे से वो देख सकते हो, वहां से जो बूट है वो अगेन ओपन हो चुका है। तो देयर आर लॉट ऑफ वेज जिससे आप जो है इसके बूट को खोल सकते हैं। देन दिस इज द स्पोर्ट्स मोड। गाड़ी यूजुअली हमारी सिटी मोड में चलती है जैसे आप उसे ऑन करोगे, बट अगर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा पावर चर्न आउट करनी है तो आप स्पोर्ट्स मोड भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अब एक बार मैं इसको ऑन करके दिखाता हूं आपको। तो यहां से देखिए, जैसे हम ऑन करते हैं तो आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले पे सबसे पहले टाटा मोटर्स लिखा आ जाता है हमारा यहाँ पे। देन आपको इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है जिसमें थोड़ी सी एनिमेशंस वगैरह आती हैं। ये बीच वाली जो है डिस्प्ले मिलती है। फिर इधर भी आप लोगों को ड्राइवर जो है या को पैसेंजर जो है उसके एंटरटेनमेंट के लिए गेम्स वगैरह जो है वो भी आप खेल सकते हो। और इतना ही नहीं, इधर से एक बार मैं इसके एसी को ब्लोअर को कम करता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर इस बंदे या मेरे भाई को अपने पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करना हो तो यहाँ पे आप लोगों को JBL की तरफ से आप देख सकते हैं, JBL के अपने हेडफोन्स हैं, वो अपना अलग से यहाँ पे जो है गेम खेल सकता है उसमें चाहे, या उसको मूवीज वगैरह देखनी हो, वीडियो वगैरह देखनी हो, इससे उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। यहाँ से उसकी एक अलग दुनिया जो है वो भी चलती रहेगी। तो ये भी प्रीटी यूजफुल फीचर मेरे हिसाब से। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इसमें मैं डिस्प्ले में आपको फीचर्स दिखाऊं कुछ, तो इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे डॉल्बी एटमॉस इसमें आता है, JBL मोड्स आते हैं, इसी के साथ साथ मूड लाइट्स आ जाती हैं, आपको रिलैक्स मोड देखने को मिल जाता है, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये तो बेसिक सी चीज है। अब जैसे मैंने डॉल्बी एटमॉस बोला तो इसमें आपको 12 स्पीकर्स मिलते हैं, एक वहां पे देखने को मिल जाएगा, एक अपना सेंटर स्पीकर यहाँ पे, एक यहाँ पे, और हमारी टाटा मोटर्स ने बड़े ही शानदार तरीके से इधर भी जो है 2 स्पीकर्स को हाइड कर रखा है। ये जो है ना, ये साउंड बार है, इसको आप किसी चीज का ऐसा मेटेरियल मत सोचना कि भाई ये कोई काम वाम का, मतलब सिर्फ एस्थेटिक लुक्स के लिए। ये बेसिकली एक साउंड बार है, जैसे हमारे घर पे रहता है तो वैसा टाइप का साउंड बार आपको मिल जाता है। नीचे जो आपको कुछ HVAC जो अपने पैनल्स हैं, कुछ टच बेस्ड मिलते हैं, एंड साथ ही साथ कुछ जो है आप लोगों को इसमें हमारे मैनुअल वाले मिलते हैं। तो आपकी मर्जी है कि आपको किस तरीके से इन्हें कंट्रोल करना है। 360 भी यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं कि हमारा 360 यहाँ पे प्रॉपर जो है वर्क करने लग रहा है। इसी के साथ साथ अब मैं आ जाऊँ स्टीयरिंग व्हील पे इस गाड़ी के, तो इसमें आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है, जिसकी आप हाइट कम ज्यादा भी कर सकते हैं, साथ साथ आगे पीछे भी उसको कर सकते हैं। इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो बीच में मिल जाएगा। चूंकि इसमें क्रूज कंट्रोल आता है तो यहाँ पे आप लोगों को क्रूज कंट्रोल एडेप्टिव मिलने वाला है, रडार बेस्ड एडास आ रहा है इसमें लेवल 2, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस। ये है ऑटोमेटिक वेरिएंट, तो इसी वजह से आपको पीछे की तरफ पैडल शिफ्टर्स भी देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे ड्राइवर साइड की बात करें तो ये वाला जो सनशेड है ये आपको 8 वे एडजस्टेबल मिलता है। इसको आप नीचे तो एक्सटेंड कर ही सकते हो, साथ साथ अगर आप इसको ऐसे करोगे तो उसके बाद आप इसको इस तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हो, तो ये चीज भी काफी बढ़िया है। इस गाड़ी में आपको मिलती है इस सेगमेंट की सबसे बड़ी पैनोरामिक सनरूफ। एक बार मैं खोल के दिखाता हूं आप लोगों को, तो यहां से आप चेकआउट कर सकते हो, ये है इस सेगमेंट की सबसे बड़ी पैनोरामिक सनरूफ। उसके पीछे रीजन ये है, देखो ये स्टार्ट कहां से हो रही है, ये स्टार्ट हो रही है बेसिकली यहां से, एंड ये जाएगी पीछे हेडरेस्ट तक, यानी कि पीछे वाले डिक्की तक ये जाने लग रही है। तो इससे बड़ी सनरूफ आपको इस सेगमेंट में आई डोंट नो किसी गाड़ी में भी ऑफरिंग की जा रही। फ्रंट में आपको यहाँ पे 2 USB देखने को मिल जाती हैं, टाइप A टाइप C। इसी के साथ साथ फ्रंट में आपको एडजस्टेबल आर्म रेस्ट विद स्टोरेज देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैनुअली आप थाई सपोर्ट है उसको भी एडजस्ट कर सकते हो, इधर तो थाई, इसी के साथ साथ इस वाली थाई को जो है इसको भी आप थाई सपोर्ट को एडजस्ट कर सकते हो। अब आ जाते हैं इसके पीछे की तरफ कि रियर में आप लोगों को क्या कुछ हमारी जो टाटा सियारा है उसमें देखने को मिल जाता है। सबसे पहले अगर आप गौर करोगे तो अगेन आप लोगों को पियानो ब्लैक फिनिश में जो है पैनल्स देखने को मिल रहे हैं। आर्मरेस्ट पे आप लोग गौर कर सकते हैं, टच बेस्ड है। सबसे बढ़िया चीज है इसमें कर्टेन दे रखे हैं पीछे, अगर आप गौर करेंगे तो आपको कर्टेन्स देखने को मिलेंगे, और ये जो विंडो कर्टेन्स है ये बेस एंड मॉडल से ही दिए गए हैं, काफी ज्यादा सही है। स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं आपको ऊपर की तरफ, देन नीचे भी आपको स्पीकर्स, एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस विद एम्ब्रेला सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे एम्ब्रेला सपोर्ट भी है। अब मैं यहाँ पे बैठ जाऊं पीछे तो आर्म रेस्ट देखने को मिल जाएगा आप लोगों को, फ्रंट में, पीछे भी आर्म रेस्ट है, रियर में आप लोगों को AC वेंट्स विद चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगी, काफी ज्यादा स्पेशियस है। देखो सनरूफ का मजा जो है ये पैसेंजर भी ले सकता है, ये पैसेंजर भी ले सकता है, बहुत वाइड व्यू है। इसी के साथ साथ ये देखो, अगर यहाँ पे मेरे को पीछे से इसे कंट्रोल करना हो तो मैं इसको पीछे से कंट्रोल करके काफी बड़ा जो है लेग रूम ले सकता हूं, काफी अमेजिंग चीज है ये। आर्मरेस्ट अगेन जैसे मैंने पीछे आपको बताया था ये मिल रहा है आप लोगों को। देन हियर यू गेट द रीडिंग लैंप्स, इधर आप लोगों को पीछे अगर बैठ के पढ़ना हो कुछ तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ग्रैब डोर हैंडल जो है वो भी हमारे को पीछे दे रखे हैं। तो गाइस ये थी हमारी टाटा सियारा 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल यूनिट। अब ये तो था इसके क्विक सा रिव्यू, मेरे को फटाफट आपको
बताना था गाड़ी में क्या कुछ मिल रहा है क्या कुछ नहीं। मेन जो इसका एक डिटेल्ड हाइपर ड्राइव है वो आप लोगों को 8 तारीख को देखने मिलेगा, जिसमें मैंने इसको गंदे तरीके से भगाया, नॉट वैसे गंदे बट हाँ जितना लेके जा सकता था मैं लेके गया हूं। तो अगर आपको देखना है ड्राइव रिव्यू तो आपको 8 तारीख को देखना पड़ेगा। एनीवेज गाइस, दिस वाज अप फॉर टुडे। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो लिख के बताएगा। मिलूंगा हम आपसे एक और, तब तक के लिए बाय बाय और धन्यवाद।